ए, तुम लोगों ने मेरी पोटली उठाई है तो दे दो। हाँ, उधर से तो तुम लोग आ रहे हो, उधर ही गिरा था ना। ए, याद रखना मंदिर का पैसा है, तुम लोगों ने लिया तो अच्छा नहीं होगा। कहाँ गिरा दी मैंने? वो मासी अपनी पोटली को ढूंढ रही है, जाओ जाके तुम उसे दे दो। अरे ये इधर ही पड़ा हुआ था, मैं जाकर अभी दे देती हूँ। कहाँ रख दी पता नहीं। अरे क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं, मैंने अपनी पोटली कहाँ पैसे रख दी? वाला पोटली ना? हाँ, तुझे कैसे पता? मुर्गन ने ही बताया था, सारा पैसा पोटली में रहता है। मुझे तो लगता है मुर्गन ने ही पोटली ली है। ए, तूने लिया क्या? अरे माँ बकवास कर रहा है ये। ये उधर देख कौन आ रहा है। ये नदी के पास पड़ा हुआ था, वहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। गांव वालों से पूछा तो आपके बारे में बताया। लगता है इसमें पैसे हैं, गिनकर देख लीजिए। चोरी की तूने, चोर कहीं की। काली मंदिर में जाके तेरे नाम का काला जादू करवा दूंगी, इस डर से तू मुझको ये लौटाने आई है ना। देखिए तुझे इस गांव में आने दिया, यही गलती हुई। माँ, चोर नहीं, कहीं की, मार मत, चोर मार, नहीं। ना, माँ, मेरी बात सुन। नहीं, मत मार माँ। माँ, ए, हटाएगी नहीं। माँ, क्या कर रही निकल है? यहाँ से। माँ, नहीं माँ, नहीं, निकल। माँ, हट माँ, जाओ। रुक जा, बात तो सुन माँ, क्यों मार रही है? अरे, नहीं माँ, हट बोलती हूँ मैं। रुक ना, अरे रुक जा माँ, अरे बस कर, अरे, माँ रुक ना, तू सुन क्यों नहीं रही है? अरे, नहीं सुना है, क्यों ना होगा? खुद भूल गई होगी, माँ, माँ क्या कर रही है माँ? रुक जा माँ, मुझे बोल रहा है मैं भूल गई होंगी। क्यों मार रही है? बोल रहा है इसलिए छोड़ देती हूँ। हटो। अरे, आपकी काली माता के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि ये पैसा मेरा नहीं है। ये वो चोर लड़की क्या बोल रही है? अरे उसका नाम नहीं है क्या? चोर लड़की बुला रहा है, उसका नाम लेके बुलाना। अरे यार, वो रोड तेरे गांव तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तू जो बकरी चराता है ना, वो तेरे घर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बकरी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आएगी। अच्छा, बात इधर तक पहुंच गई है। ए, तू कुएं में कैसे गिर गया रे? गिर गया, दिखाई नहीं दे रहा है? हाथ नहीं दे सकता था क्या? अच्छा, तो अब मेरे को हाथ भी देना पड़ेगा। कौन सा ये? लड़कियों को उसकी पसंदीदा चीजें दो तो वो बस में रहती है। नहीं, मुझे वो कौन सा ये वाला? ये चाहिए? ए बांगड़ी वाला, बांगड़ी वाला, अरे रुक जाओ क्या भाई। चाहिए भाई? चूड़ियां चाहिए थी, चूड़ियां? पर तुम्हें क्यों चाहिए? बकरी को पहनाने के लिए। तो तुम्हारी बकरी चूड़ियां भी पहनती है? आप चूड़ी दीजिए ना। हाँ, कौन से कलर की चाहिए? लाल रंग की। लाल रंग के? कांच वाली दूं या रबड़ की? कांच वाली चूड़ियां दीजिए। हाँ, कांच की चूड़ियां चाहिए। हाँ। पर ये बहुत जल्दी टूट जाती है, बकरी से कहना ध्यान रखे। समझ गए? नहीं नहीं, इसकी आवाज से पता चलेगा ना कि बकरी किस तरफ जा रही है। अरे बहुत समझदार है, अपनी बकरी का ध्यान रखना। लो ये लीजिए।
जो अंदर दीदी है तू उसे जानता है? हाँ, पता है। जानता है ना? जाकर देख उसने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है कि नहीं, ठीक है? हाँ? ये 1 रुपया रख बस ले। 1 रुपया? इतने में तो मेरी एक चॉकलेट भी नहीं आएगी। रखो इसे, तुम ही बीड़ी पी लेना, मैं जाकर देख कर आता हूँ। क्या हुआ, ये रोते हुए क्यों आ रहा है? लगता है कि इसने खेल को बिगाड़ दिया। इधर आओ। रो क्यों रहे हो? उस दीदी ने मुझे मारा। लेकिन मारा क्यों? मैंने बोला कि कोई जानना चाहता है कि क्या तुमने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है, तो मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मैंने पूछ कर आने के लिए थोड़ी, देख कर आने के लिए कहा था। मुझे लगा कि तुम तो होशियार हो, लेकिन नहीं। जाओ अंदर जाकर खुद देख लो कि उन्होंने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है किसी और की। दीदी 1 मिनट। ए जाओ ना, तुम लोग काम करने आए तो जाओ ना, काम करो। तुम लोग जाओ। वो एक पैर पे काय को खड़ा है पता है? तू ये मत सोच उसके पैर में कांटा चुभा है, वो उसकी तपस्या है। मैं उसको जीजा बोल के बुलाऊं, तेरे को दीदी बोल के बुलाऊं, अब तो समझी कि नहीं? तूने उसके घर में बकरी चोरी की, फिर भी उसने तेरे को माफ किया, लेकिन तेरे भाई ने इसको मारा ना, तब इसके पास कोई चारा नहीं था। अब तो तू समझ रही है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं समझी तो उसको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। हे दीदी आ रही है। क्या हुआ? क्यों दीदी, आप उस भैया को पागल बनाकर अपने पीछे घुमा रही हो? टीचर बुला रही है। आप जाओ तुम बताओगी लोग, तभी जाओ हम जाओ। जाएंगे। अपना काम करो, जाओ। बताओ अभी। मैं इस गांव में आई तो सिर्फ उसको देखने, उसके दिल में जगह बनाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसे पीछे घूमने दो और कोशिश करने दो, मैं नहीं बात करूंगी। रुको ना दीदी, क्या? तुम्हें तो पसंद है ना? अगर पसंद नहीं होता तो उसे देखती क्यों? चुप रहो तुम लोग, मुझे भी वो पसंद तो है। फिर आपको बात करनी चाहिए। मैं नहीं करूंगी, वो लड़का है तो उसको आकर बात करनी चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगी। ए खाना पकाने वाली, कब से आवाज दे रहा हूँ? अरे रुक जा। कंगन देता हूँ तो लेती है, पहन लेती है और देखकर हंसती भी है, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं करती। एक चोर के घर की बेटी का हाथ तुम्हारी माँ मांगेगी क्या? देखा, रुक गए। तू जितना बड़ा हो गया है, अकल तेरी उतनी छोटी है। लड़की बोल रही है एक चोर के घर की बेटी का हाथ तेरी माँ मांगेगी, इसका मतलब क्या हुआ? वो आगे का सोच रही है, तुझसे शादी करना चाहती है। तू उसके दिल में अगर हिम्मत है तो बेझिझक बात करना, सब कुछ एकदम मस्त हो जाएगा। अरे अभी बोला तो अभी पूछने जाएगा, एक काम तो निपटा के जा। तुमने जो बोला वो मैं समझ गया। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रहूंगा, देख लेना। कसम खा के कहता हूं। अरे मेरी माँ! बस इतनी ही हिम्मत है तुम में? तुम मेरी माँ के बारे में चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। एक बार कह दिया तो कह दिया। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? सुनो तो सुनो सुनो। देखो, तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो मुझ पर भरोसा भी तो होना चाहिए ना तुम्हें। बेवजह मुझे परेशान क्यों करती हो?
तुम्हारी माँ मुझे नहीं अपनाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो नहीं मानेंगी, एक चोर परिवार को नहीं अपनाएंगी। ये क्या बोल रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ कौन चोर नहीं है। राशन की दुकान से लेकर लोग मिट्टी तक की चोरी करते हैं। ये सब कोई अपराध थोड़ी ना है। मेरा यकीन करो। मेरे लिए माँ को छोड़ पाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन तो करो। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? ए, क्या है? डर लग रहा है बोल रही थी ना। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। ये डर नहीं है। तो फिर क्या है? ए, तू ऐसे ही रुक, तेरे होठों में कुछ है। रुक 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 रुक, मैं देखता हूँ। कुछ तो है, देखने दे। क्या है? देखो तो। मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूँ। शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं।